नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक है अपना, जो कोई भी किसान है, डेयरी फार्म वाला है, एक दो जो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, वो लगभग महीने में या साल का बोलते हैं, उनका एक गाय से, एक किसान एक गाय से, नॉर्मल सी गाय 10 से 12 लीटर दूध देने वाली गाय से अपना जीवन चलाता है। मतलब पूरा घर का खर्चा चल जाता है, उसी में कम बेसी बच्चे को भी पढ़ा लेता है। एक या दो गाय रख के सिर्फ इतना से ही आपको हर एक जगह आप सुने होंगे। और डेयरी जो भी खोलते हैं वो इसी उम्मीद में खोलते हैं, जब एक गाय से कोई इतना कर लेता है तो 2 4 10 गाय रख के हम क्यों नहीं कमाएंगे। उसी तरह से हम भी खोले थे, हम भी खोलते हैं। जो भी है खोलना, जो भी डेयरी चाहता है, वो यही मकसद होता है कि मतलब एक गाय से जब लोग कमा सकते हैं तो हम 10 गाय से क्यों नहीं कमाएंगे। तो दोस्तों, ये होता क्या है, जब 10 गाय 20 गाय रखते हैं फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। एक गाय घर खर्चा चला लेती है और 10 गाय मिलके अपना खर्चा नहीं चला पाती है, वो कंडीशन आता है। इसके पीछे मेन कारण क्या है, उस पर आज बात करेंगे। और इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा बहुत कम आजकल अपलोड हो रहा है, इसलिए कि घर में शादी है और 4 तारीख को तिलक था बहन का और 13 तारीख को बारात है। तो बीच में हम डिस्टर्ब है थोड़ा, और काम काज भी मतलब सब कुछ देखकर तब जाके वीडियो भी बनाना है, सब कुछ देखना है इसी में। खेती का भी समय है, गेहूं का खेती हो रहा है, मक्का गेहूं भी है, मक्का भी लग रहा है। हम लोग मक्का भी अभी थोड़ा लगा रहे हैं हरा चारा के खेती पर। तो सब खेती भी है, बहुत कुछ है। तो वीडियो बहुत कम बन पाएगा, लेकिन उस पर आज बात करते हैं, ताकि अपने को लगा कि ऐसा बताना चाहिए लोगों का। नए लोग रोज जुड़ते हैं मेरे साथ, 2 4 10 50 लोग, और फोन भी आता है। तो मेन उसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण जो मैंने अपने फार्म पर देखा है, सबसे पहला नंबर तो हम एक गाय जब रखते हैं, भले वो 15 लीटर दूध दे या 10 लीटर दे, तो उसको जो रखता है किसान, उसका जो है किसान जब रखता है तो उसके खेत में गेहूं हो जाता है, बाजरा हो जाता है, मक्का हो जाता है, चना हो जाता है, मूंग मंसूर, मटर, सरसों, बहुत कुछ हो जाता है खेत से अपने। और खेत से होने के कारण भूसा तो फ्री में मिल जाता है, हरा चारा भी लगभग पूरा साल में 7 8 महीना मिल जाता है। तो एक गाय को खिलाने के लिए जो चीज चाहिए वो खरीदना नहीं पड़ता है उसको। केवल थोड़ा बहुत कपिला पशु आहार किसान खिलाते हैं, और नहीं तो वो भी नहीं खिलाते हैं। बहुत लोग भात मक्के का बना के और गेहूं का बना के, जौ का बना के, ये सब खिलाते हैं। और साल में 1 2 बार में कैल्शियम और ये सब दे देते हैं, थोड़ा बहुत 1 2 लीटर पिला देते हैं। तो उनको पैसा नहीं लगता है, सबसे बड़ा चीज। खेती में पैसा जो लगता है, उनका पैसा मवेशी पर नहीं लगता है। और खेती में भी उनका, खेती में वो पैसा नहीं लगता है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो लगभग सब कुछ खाद के अलावा, जो घर पे नहीं है उसके अलावा सब खेत का ही होता है उनका। हमारा भी था पहले, आज से 4 5 साल पहले ऐसे ही हमारा भी था, एक ही दो गाय रहती थी। और दो गाय ही रहती थी तो भी हम लोग महीने का पापा 12 14 हजार रुपया मतलब दो गाय से कमाते थे। नॉर्मल सी गाय, जो ये बैठी है बुढ़ी गाय, यही वाली बुढ़ी गाय जो है घर वाली, और इसकी बहन बदमाशिया, दोनों ही थी 4 साल पहले। और इसी से लगभग 15 16 हजार महीना कमाते थे। जब ड्राई होने जाती थी उस समय तक लगभग 6 हजार 7 हजार का महीना कमाते थे। तो खरीदना कुछ नहीं पड़ता था, केवल कपिला पशु आहार खरीद के आता था, बाकी सब कुछ हट्टा चक्की घर की थी। और गेहूं का आटा मिल जाता था, बाजरा का आटा मिल जाता था, सब कुछ मिलता था। और भूसा पूरा साल का रखने के बाद भी 10 15 हजार का भूसा बिक्री हो जाता था। तो हमारा जो है लगभग भूसे से खेती हो जाता था और गाय से खर्चा चल जाता था। लेकिन अब दोस्तों, हमारे पास अभी इतनी सारी गाय जो है, तो भी प्रॉफिट जो है आपको, मैंने नवंबर महीने का पूरा प्रॉफिट दिखाया था, तो काट पीट के लगभग 50 से 60 हजार प्रॉफिट दिख रहा था। और वो भी अगर सही से जोड़ देंगे हरा चारा ये सब का, तो माइनस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, वही चीज जो है, नुकसान नहीं है अभी भी। हम लोग खुद ही अभी नए मतलब तरीके से चालू किए हैं। कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारा फिर से वही हाल हो जाएगा। जो 50 भी गाय रहेगी तो हम खेत से खिलाएंगे, उसको कुछ भी खरीदना ना पड़े, वो काम कर रहे हैं। केमिकल केवल खरीदना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कैल्शियम खरीद के आता था, तो आजकल कैल्शियम भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, हमने खुद बनाया है। ओए! तो वो सब तरीका है। वीडियो बनाता हूँ तो गाय डिस्टर्ब, देखिए बछिया जो है बदमाशी कर रही है, कैमरा देखकर ये वाली फान रही है, कूद रही है, और देखिए कैसे बेचैनी सी कर रही है। ये जो है ना, यही सब कारण से वीडियो में दिक्कत होने लगता है, लेट होता है और डिस्टर्ब होता है।
तो वो काम जो है अभी हम इतनी गायों पर भी कर रहे हैं। अभी जो 27-28 मिल्किंग वाली लगभग 40 पशु है, तो सभी का हम खेत से ही उपलब्ध करने वाले हैं। अगले साल से गेहूं जब कट जाएगा तो हो जाएगा। तो तरीका मेन वही है जो खेती से होता है, इसलिए किसान कमा लेता है और फार्म जब बनता है पशुपालन के रूप में, इसको डेयरी के रूप में लिया जाता है तो नुकसान होने लगता है। मेन कारण वही है कि लोग खेती नहीं करके केवल खरीद के खिलाने पर फोकस देते हैं और लोगों का कहना है कि भाई प्रोडक्ट पर जाएंगे तो इतना मिलेगा उतना मिलेगा। हम कहते हैं कि मेरा मतलब नजरिया जो है, आपका जो भी है, सिटी का बात अलग हो जाता है। सिटी में भाई महंगा दूध बिकता है, कोई टेंशन नहीं रहता 60-65, लेकिन देहात एरिया में, उसमें भी बिहार में सबसे बड़ा दूध का चैलेंज है, क्योंकि डेयरी भी है तो रेट नहीं देता है, रेट भी देता है तो टाइम से पैसा नहीं देता है। तो कारण है बहुत सारा आ जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट में ले जाने के लिए खेती जो है सबसे बड़ा जो है, इसको पशुधन को जो है कृषि के साथ जब जोड़ा जाता है तो ही फायदा होता है। पशुपालन किसान के लिए ही है, बिजनेस के तौर पर नहीं है। बिजनेस उसी को कहेंगे जब किसान करेगा तब जाके बड़ा बिजनेस बनेगा। तो वही चीज है, दिक्कत मेन होता है ना कि सब खरीद के खिलाना पड़ता है, और आजकल फीड का रेट और सब कुछ का रेट इतना महंगा है कि आपको कॉस्ट दूध का जितना होता है उतना फीड का लग जाता है। अब कल एक मेरे पास भाई फोन किए थे और मेरे को समझा रहे थे कि आप अपने गाय को फीड कितना देते हैं। 10 किलो जैसे दूध देती है जो गाय एक टाइम, उसको कितना फीड देते हैं। मैंने बोला भाई उसको 3 किलो, हम 10 किलो जो एक टाइम का दूध देती है उसको 3 किलो सुबह 3 किलो शाम, 6 किलो फीड देते हैं। और फीड जो है अभी कृषि पालक का है तो मिनरल कैल्शियम नहीं देते हैं, कृषि पालक का फीड देते हैं। और उसमें हम चोकर मेंटेन करते हैं। अभी भी कृषि पालक में भी हम 1 किलो फीड चोकर दे रहे हैं, इसलिए कि हमारी गाय अपने से, मतलब हम कोशिश करते हैं, उनका कहना भी सही होगा, बॉडी मेंटेन भी है अभी तक, लेकिन हम अपने से अपने दिल के तसल्ली के लिए 1 किलो चोकर खिलाते हैं सभी गाय को दिन भर में। तो ये खिला रहे, फिर भी वो भाई हमको बोला कि तुम्हारा दूध तब कहाँ से बढ़ेगा, दूध तुम्हारे पास कहाँ से ज्यादा होगा। उसने बोला कि जितना किलो दूध है उतना किलो फीड खिलाते हैं। वो बोला 20 किलो गाय मेरी दूध देती थी तो 20 किलो हम फीड देते थे। अरे भाई लीवर उसका गोबर के साथ बाहर आ जाएगा, ये मजाक वाली बात होती है भाई। 20 किलो फीड खिलाएगा यार, कौन है ऐसा मूर्ख, 20 किलो फीड खिलाएगा तो दूध के ऊपर। फिर मैंने बोला तुमको फायदा कैसे होता है, भूसा कहाँ गया। तो बोलता है भूसा तो हमारे खेत में हो जाता है। अरे भाई खेत में होगा तो क्या पैसा नहीं लगेगा, खेती करके तो देख कितना पैसा लगता है। फिर बोला कि हमको प्रॉफिट जो है दूध के, मतलब फीड तो 30 रुपए किलो लगभग 28 रुपए पड़ता है। बोला 25-26 रुपए बताया, 25-26 रुपए किलो पड़ता है, और उसके ऊपर जो भी रेट मिलता है वो प्रॉफिट होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 20 किलो दूध देती है, 20 किलो फीड खिलाते हो, तो भूसा तो फ्री में घर का खाई। फीड को पचाने का तो मेरे को नहीं लगता है कि 20 किलो फीड गाय पचा पाएगी। और 20 किलो फीड खाने के बाद उसका लीवर डैमेज होगा, उसका खर्चा घर से लगेगा। बाद में 1 साल बाद गाय भी डगर जाएगी या 6 महीना बाद ही डगर जाएगी। भाई ऐसा जिसको मालूम नहीं है वो तरीका बताने लगते हैं, फिर कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा तुम कर रहे हो तो कहाँ से प्रॉफिट होगा, पहले तुम खुद सीख लो। अरे भाई हमको सीखने का तो खुद हम लगे हुए हैं, क्लास करने का थोड़ी जरूरत है। हमको गाय से ही अनुभव मिल रहा है, मिला हुआ है। जो भी बता रहा हूँ अपना डॉक्टर का, अपने 2-4 दोस्तों का बताया हुआ तरीका पर चलता हूँ और खुद आजमा रहा हूँ 6 साल से, उसको ही बताता हूँ। कोई अपना घर से बना के तो लाता नहीं हूँ कि ये चीज बताना है, जो सामने है उसको दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो जो भी चीज है हमारे नजरिया में जो है, 400 ग्राम हम फीड जानते हैं कि 400 ग्राम फीड 1 किलो दूध पर दिया जाता है, ये हमारा मूल थी है। और उसके बाद जो है बॉडी मेंटेन के लिए 2 से 2.5 किलो फीड जो है अलग से, चाहे मतलब 1 किलो भी लोग देते हैं तो हम 2-2.5 किलो देते हैं। यही तरीका हमको मालूम है। एक्स्ट्रा विटामिन विटामिन ये सब हम देते ही थे, लेकिन फीड जो अच्छा मिल गया है तो ये सब नहीं देना पड़ता है। तो बाकी जो भी है जैसा नजरिया लोग का है, मेरा सोचने का नजरिया यही है कि डेयरी फार्म में प्रॉफिट तब होगा जब सब कुछ लगभग 90% से ज्यादा खेत से मिलेगा, तो अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी जो भी है आपका क्या राय है आप जरूर बताइएगा। और आप कैसे खिलाते हैं, आपका नजरिया क्या है, आप मेरे जैसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और आप ऐसा चलाते हैं या नहीं चलाते, जरूर बताइएगा कि खेती से सही है कि दूध का मार्जिन से सही है। दूध का मार्जिन ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन जब सिटी में जाएंगे तो कॉस्ट आपका फीड का भी बढ़ जाएगा, सब कुछ का बढ़ जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरा सोचना जो है वो सही है कि खेती से जब मिलेगा वो सबसे बढ़िया होगा। खेती से सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद फिर अपने आप सस्ता हो जाएगा, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बाकी जो भी है वो आप बताइएगा। चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।